हम्म। लाइव। जय हिंद दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मोस्ट अवेटेड। आपकी ये क्लास थी वोकेबलरी की, रूट वर्ड्स आज हम पढ़ने वाले हैं जी, है ना। रूट वर्ड्स पढ़ेंगे, रिलेटिंग मेथड से हम अरे हाँ, रिलेटिंग मेथड से हम पढ़ेंगे। एक मेरा खुद का मेथड होता है वोकैब को याद करने का, रिलेटिंग मेथड जिसे मैं बोलता हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, आखिरकार आ ही गए जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। ओके दोस्तों, शुरुआत करता हूं अपने सेशन की। रूट वर्ड्स से क्या मतलब है कि वर्ड्स की रूट, वह वर्ड मतलब वो वर्ड्स की रूट है। अगर वो वर्ड आपको किसी मीनिंग में दिखता है तो उसका मतलब वही होगा। जैसे कि आपने देखा, अगर ए किसी वर्ड मीनिंग के स्टार्टिंग में लग जाता है तो उसका मतलब विदाउट हो जाता है। जो मीनिंग अपने आप में खुद है ना, उससे उल्टा उसका मीनिंग हो जाता है विदाउट, उसका मतलब हो जाता है उससे अलग। जैसे कि एक्रोमेटिक हो जाता है मेरे भाई विदाउट कलर। अब मैंने आपको एक वर्ड बताऊंगा, रूट वर्ड आपको साथ के साथ में बाकी के भी साइड के बताते हुए चलूंगा। जैसे कि क्रोम होता है, CHCROME होगा, CROME। क्रोम का मतलब कलर होता है। क्रोम मतलब कलर होता है, कलर को क्रोम बोलते हैं हम, CROME, है ना। क्रोम को कलर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्रोम है, क्रोम मतलब कलर है, और ए लग गया मतलब ऑपोजिट है, विदाउट है, तो एक्रोमेटिक हो जाएगा विदाउट कलर। ये आपको बहुत हेल्प करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहले मैं आपको क्रोम को याद कराता हूँ। आपने गूगल क्रोम देखा होगा मेरे भाई, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, फोन में दिख जाएगा, अगर मैं यहाँ पे फोन में दिखाता हूँ तो दिख जाएगा। हाँ, एक मिनट में आपको अभी इमेज दिखाता हूँ। जी देखो, ये आपने इमेज देखी होगी क्रोम की, दिख रहा है ना फोन में, ये हाँ। ये जो ये वाली इमेज है, क्रोम की इमेज होती है ये। तो इसमें कितने कलर है? रेड कलर है, येलो कलर है, ग्रीन ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है। तो कलरफुल है, पूरा पूरा कलरफुल है ना। तो क्रोम जो वर्ड बना है वहीं से बना है। क्रोम आपको कहीं दिख जाए तो उसका मतलब हो जाएगा कलर से रिलेटेड। तो एक्रोमेटिक ए लग गया है, कलर में ए लग गया मतलब विदाउट कलर हो गया। तो पहले का मतलब हो गया विदाउट कलर, ठीक है जी। और दूसरा वर्ड जैसे मैंने आपको बताया मॉरल। मॉरल होता है भाई नैतिक, हमको कितनी सेंस है, मॉरल सेंस कितनी है। और ए लग के ऑपोजिट बन गया, अमोरल हो जाएगा मेरे भाई विदाउट मॉरल सेंस। जिसे नैतिक ज्ञान ना हो, विदाउट मॉरल सेंस अमोरल हो जाएगा जी, ठीक है जी। अगला वर्ड मैं बताता हूं, जैसे कि थीस्ट हो जाता है मेरे भाई जो भगवान में बिलीव करे, है ना। थीस्ट, THIEST। अब मैं आपको याद कराता हूँ थीस्ट को। एक इसमें थी ईस्ट, ईस्ट सुनते हो, ईस्ट देव। जितने भी एकता कपूर के नागिन हैं उनमें आपने देखा होगा, ये हमारे भाई क्यों गर्मी में मार रहा है। हाँ, जितने भी एकता कपूर के सीरियल है, सारी इच्छाधारी नागिनों के इष्ट देव होते हैं, ये हमारे इष्ट देव हैं। हमारे इष्ट देव की नागमणि छीन ली है ना। तो देखो, थी ईस्ट, दा मतलब देखो THE होता है डिफाइनाइट आर्टिकल, निश्चित। दा ईस्ट मतलब निश्चित भगवान है हमारे, है ना। थीस्ट बोलते हैं जो भगवान को मानने वाला आस्तिक। और ए लग के ऑपोजिट बन गया, नॉट बिलीविंग इन आ डेटी, मतलब कि जो गॉड में बिलीव ना करे। आप ये भी लिख सकते हो, इन गॉड, इन गॉड, जो भगवान में भरोसा ना करे, बिलीव ना करे, नास्तिक हो जाएगा इसका मतलब। हाँ, जिसका मतलब नास्तिक हो जाएगा, जो भगवान में बिलीव नहीं करता हो, भगवान में भरोसा नहीं करता हो, भगवान को ना मानने वाला हो जाएगा, है ना। अगला वर्ड है मेरा एनीमिया। एनीमिया देखो ए लगा हुआ है,
इसका मतलब हो जाता है नॉट हैविंग इनफ हीमोग्लोबिन। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है, नहीं आपको नोट्स मिलेंगे जी, हाँ हाँ। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो उस बीमारी को बोलते हैं एनीमिया, है ना, उस बीमारी को एनीमिया बोल देते हैं, है ना। तो ए लग गया है, मतलब कि अनीमिया हो जाएगा नॉट हैविंग इनफ हीमोग्लोबिन या ब्लड, खून की कमी। याद कैसे करते हो, बोलते हैं ना अरे मैया खून भी नहीं है इसमें। तो आपने किसी लड़की को देखा, पीली सी पड़ी रहती है कुछ लड़कियां, इतनी गोरी होती हैं कि वो, मतलब इतनी उनके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है कि वो पीली पड़ जाती है, उनको लगता है मेरे अंदर आ गया हल्दी चंदन वाला निखार, सोने सी मेरी चमक है और मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। अब उनको ऐसे टच करके देखो तो वो बिल्कुल पीली से वाइट हो जाती हैं, ब्लड की उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो आप उन्हें देख के क्या बोलोगे, अरे मैया एनीमिया, अरे मैया खून ही नहीं है इसमें तो, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना देख के। हमारे साथ तो ऐसे लाइफ में हुआ था, और देख के ऐसे टच किया, ब्लड नहीं है, बिल्कुल वाइट हो गया, अरे मैया खून ही नहीं है भाई इसमें तो। एनीमिया वहां से भी ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अगला वर्ड पे आ जाता हूँ, आपको सोशल तो पता है, सोशल मतलब सामाजिक होता है, सोशल मतलब सामाजिक होता है ना, हाँ। सोशल मतलब देखो, अब इनकी आ जाएंगे जो सिफारिशें, हाँ हाँ। सर कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पेपर में वोकैब से क्वेश्चन आते हैं जो फिक्स है, मैं आपको प्री में बता रहा हूँ फिक्स है। दो एंटो से, दो साइनो से, दो ईडियम से, दो वन वर्ड से, और दो करेक्ट स्पेलिंग से। ये फिक्स हैं, कम से कम 10 आने ही आने हैं। वोकैब को करने का सही तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ईडियम फ्रेज याद करो, फिर वन वर्ड याद करो, ठीक है, और एंटोसाइनो साइड में करते रहो। एंटोसाइनो देखो, ईडियम फ्रेज वन वर्ड टारगेट बनाओ, 4 में से 4 होने चाहिए। अब आप बोलोगे जी 4 क्वेश्चन के लिए कितने वोकैब करें, तो ईडियम फ्रेज वन वर्ड जितने मैं कराऊंगा उतने इनफ है। एक क्लास में ध्यान से सुन लेना, जितने ईडियम फ्रेज वन वर्ड कराऊंगा वो इनफ है, उनसे अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर भी आपका मन है तो आप प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हो किसी भी बुक से, कहीं से भी, ठीक है जी, हाँ। करेक्ट स्पेलिंग में अलग से नहीं कराऊंगा, अलग से नहीं कराऊंगा करेक्ट स्पेलिंग। जो ये वर्ड है ना सारे, ये इन्हीं की आपको स्पेलिंग याद करनी है, कैसे लिख लिख के रिवीजन करना। एनीमिया, एनीमिया, अनीमिया खून नहीं है, ऐसे लिख लिख के आपको याद करने हैं, तो आपकी करेक्ट स्पेलिंग यहीं से हो जाएगी। देखना आपका क्या क्या टारगेट होगा, क्या हमारा अ, वो रहेगा। करेक्ट स्पेलिंग यहीं से हो जाएगी, वन वर्ड ईडियम फ्रेज मैं आपको करा दूंगा सारे, उससे अलग आपको कुछ नहीं करना है। एंटोसाइनो में आपको कराऊंगा, प्रीवियस ईयर कराऊंगा। एसएससी जो फिलहाल में कर रही है वो 80% वोकैब को रिपीट करती है, 80% जो अब का एसएससी का ट्रेंड है, और 20% ये तो रिपीटेड होती है, और जो 20% होती है वो न्यू वोकेबलरी पूछ रही है, वो न्यू। तो मेरे भाई न्यू की तो मैं गारंटी लेता नहीं, न्यू तो पता नहीं कहां से आ जाए, लेकिन 80% आपको यहीं से मिल जाएगी। आप बोलो क्या हम एंटोसाइनो स्किप कर सकते हैं, नहीं स्किप कर सकते हैं, स्किप हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर आपको एंटोसाइनो नहीं पता है तो आप देखो एंटोसाइनो से आप कितना ये आपको कवर कराएगा। पूरी ग्रामर एंटोसाइनो से आपको समझ में आएगी, मतलब इसको मैं वर्ड मीनिंग हम बोल देते हैं, वोकेबलरी वर्ड मीनिंग। एंटोसाइनो अलग नहीं, आप सीधा सिंपली वर्ड मीनिंग याद करेंगे, उसी में से एंटोसाइनो आपको मिल जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जितना भी है हमारा, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इन्हीं से होता है। 4 क्वेश्चन तो आपके यहां पे आ रहे हैं, और कॉम्प्रिहेंशन में कम से कम 3 क्वेश्चन वो भी वोकेब के आते हैं। 4 यहाँ पे, 3 वोकैब में लगभग लगभग 7 क्वेश्चन आपके वोकैब से वर्ड मीनिंग से होते हैं, एंटोसाइनो से होते हैं। लगभग लगभग 7 क्वेश्चन एंटोसाइनो से आपके होते हैं। उससे अलग दो जो फिलर्स आते हैं ना, 2 फिलर्स आते हैं, एक क्वेश्चन वो भी आपका मीनिंग से आता है। उससे अलग अगर आपको अच्छे से वोकेबलरी याद नहीं है, आप एरर नहीं कर सकते, इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। और लेकिन अगर आपने कर लिया
तो आपको सीपीओ के लिए भी यही काम देंगे, आपको सीजीएल के लिए भी यही काम देंगे, सीएचएसएल में यही काम देंगे, एमटीएस में यही काम देंगे। आपको अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है जहां पे इंग्लिश आती हो, किसी भी स्टेट एग्जाम को देना है, यही देंगे। अब मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने ऐसे तो नहीं पढ़ा था कि भाई सीएचएसएल के लिए अलग वोकैब, सीजीएल के लिए अलग वोकैब। एक बार वोकैब कर ली सीजीएल के लिए, फिर चाहे मैं सीएचएसएल दूं, चाहे एमटीएस दूं, चाहे सीपीओ दूं, चाहे कोई भी एग्जाम दो, सारी वोकैब वही होती है ना। तो आप ये ना मान के चले कि ईडीएम फ्रेज 2 नंबर के मिलेंगे। आपको देखो ईडीएम फ्रेज में आपको बताऊं कितने नंबर के मिलेंगे। 2 नंबर एमटीएस में, 2 नंबर सीएचएसएल में, 2 नंबर सीजीएल प्री में, 2 नंबर सीजीएल में, 4 नंबर सीजीएल मेंस में हो गए, और आपके 2 नंबर 4 नंबर सीपीओ में मान लो, और 10 नंबर सीपीओ मेंस में मान लो। आप देखो चलो, एक ईडीएम फ्रेज आपको 2 4 6 8 6 4 10 4 14 और 10 24 24 नंबर दे रहा है। अगर आप एक साल में इतने एग्जाम देते हो, मैं एक साल का बता रहा हूं आपको, सिर्फ 1 ईयर का। 1 ईयर में देखो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो एग्जाम तो सारे दोगे, तो 1 ईयर में आपको ईडीएम फ्रेज 24 क्वेश्चंस मिलेंगे। 24 मतलब 48 नंबर के तो सिर्फ ईडीएम फ्रेज, ईडीएम फ्रेज सबके लिए अलग नहीं पढ़ने, एक बार पढ़ने वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। आप बोल रहे हो जी 2 नंबर के ईडीएम फ्रेज, 2 क्वेश्चन आई स्किप कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन 1 वर्ड के आते हैं स्किप कर सकते हैं, स्किप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, करेक्ट स्पेल्ट अलग से नहीं कराऊंगा, ये जो कराऊंगा और 1 वर्ड में OWS एंटोसाइनो वाले ही वर्ड आपको लिख लिख के रिवाइज करना है, आपके करेक्ट स्पेलिंग साथ के साथ तैयार होती चलेंगे। ठीक है, हाँ आपकी साथ के साथ तैयार होती चलेंगे। ठीक है जी, अब मैं पुराने उस पर ही आ जाता हूं। अमोर्फस हो जाता है मेरे भाई नॉट हैविंग अ सेफ, जिसकी कोई शेप ना हो, कोई आकृति ना हो, उसको बोल देते हैं। ठीक है जी, तो इसमें बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए बताता हुआ चलता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है जी, हाँ आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं जी। एनाल्जीसिया हो जाता है मेरे भाई पर्टेनिंग टू नॉट हैविंग पेन, जिसको दर्द की अनुभूति ना हो, जिसको दर्द की अनुभूति ना हो। हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ सर, प्ले स्पीड में ऑप्शन होना चाहिए लाइव में, प्ले स्पीड का। तो आप लाइव में पढ़ा रहा हूं, तुम आप मेरे से डबल स्पीड करके, और मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूं वो आप पढ़ लोगे। मेरे भाई कैसी बातें करते हो, थोड़ा लॉजिक से सोचा करो। आप ना, अब आप सीजीएल के स्टूडेंट हो, सीजीएल की तैयारी आप कर रहे हो, आप मैं पढ़ा रहा हूं, आप लाइव में 2.0 स्पीड करने लगो तो आप तो कलम से आगे भाग जाओगे। जो मैं अभी ये वर्ड पढ़ा रहा हूँ तो आप तो आगे का ये पढ़ लोगे मेरे से, जिसको मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है। तो ये रीजन होता है लाइव में जो स्पीड का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, समझे ना, ये रीजन होता है। ठीक है जी, हाँ। अनार्की हो जाता है मेरे भैया भाई नो गवर्नमेंट, ऐसी ऐसा राज्य है, ऐसा स्टेट जिसमें कोई गवर्नमेंट ना हो, जिसमें कोई गवर्नमेंट ना हो। हाँ ये वही है, मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ मैं भूल जाता हूँ बताना, आपने देखा होगा कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब पिटाई होती है बचपन में, टीचर्स मारते थे, हम आप उस जनरेशन के, आप भी उसी जनरेशन के हो कि पहले बचपन में माँ बाप से पिटे, फिर भाई बहनों से पिटे। हालांकि हम सबसे छोटे थे तो पिटने वालों में से नहीं थे, भाई बहनों को पीटने वालों में से थे, वहां हमको थोड़ा सा प्रिविलेज रहा है। उसके बाद टीचर ने पीटा, अब आके भाई वाइफ पीटेंगी, बुढ़ापे में जाके बच्चे पीटेंगे। वो जनरेशन में हमने जन्म लिया है। तो कुछ बच्चे आपने देखे होंगे स्कूल्स में, वो ऐसा बिहेव करते थे, टीचर मार ले। 3 टाइप के बच्चे होते हैं, है ना। एक तो अजी सर जी उछलने वाले, इस हाथ में डंडी लग रही है यही पे अजी सर जी ऐसे उछलने वाले। दूसरा नॉर्मल पिट के ऐसे रगसने वाले, और तीसरे वाले ऐसे हाथ करके खड़े हो जा, मार लो जितना मारना है मार, अजय देवगन की तरह टेढ़ी गर्दन मार लो जितना मारना है। तो ये वो वाले बच्चे हैं। एनाल्जीसिया मतलब ए ना लगी सिया, वो ऐसे दिखाते हैं ए ना लगी, ना लगी जैसे उनके लगती ना हो, दर्द की उनको अनुभूति ही ना होती हो। दर्द की भाई पेपर में इंग्लिश हिंदी नहीं आएगी, पेपर में हिंदी नहीं आएगी, फिर भी आप बोल रहे हो चलो आगे से मैं हिंदी भी लिख के ले आऊंगा, आगे से मैं हिंदी भी लिख के ले आऊंगा, लेकिन पेपर में हिंदी नहीं आएगी। आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो, आप लोग
सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो, मैं ये सोचता हूँ कि आप कब आओगे कंफर्ट जोन से बाहर? हाँ जी हाँ। कैसे आओगे आप कंफर्ट जोन से बाहर, है ना? मतलब आप लोग सर जी हिंदी नहीं लिख के लेके आए, मेरे भाई हिंदी तो नहीं आएगी पेपर में वहां पे, हिंदी में एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। पता नहीं यार, अनार्की हो जाता है मेरे भाई। नो गवर्नमेंट, जहां पे कोई गवर्नमेंट ना हो। आप याद रख सकते हो अन्ना, अन्ना रची, अन्ना जी ने एक जन आंदोलन के लिए वो किया था, वो चाहते थे गवर्नमेंट ना हो, आप ऐसे देख सकते हो, है ना? आप ऐसे देख सकते हो कि गवर्नमेंट ही ना हो, अन्ना जी की ये इच्छा थी, है ना? एनोनिमस हो जाता है मेरे भाई, हैविंग नो नेम, ए लगा हुआ। देखो नाइम वर्ड होता है जिसका इसका मतलब होता है नेम, नेम, NYM रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है नेम। और एनोनिमस ए पहले लग गया जिसका कोई नाम ना हो, गुमनाम है, हैं? गुमनाम है जिसका कोई नाम ना हो, अंधेरी रातों में सुनसान रातों पर, राहों पर, है ना? एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं, तो ये वही गुमनाम है, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, बाल ऐसे आगे बिखरे हुए। आपने देखी है वो शहंशाह मूवी? इतना बलवान है वो, ऐसा करके बंदूक की गोलियों को घुमा देता है अमिताभ बच्चन। तो एनोनिमस हो जाएगा मेरे भाई जिसका कोई नेम ना, बोलो एनोनिमस, ए नो नेम, ए नो नेम, उसका कोई नाम ही नहीं है भाई, है ना? तो हैविंग, नॉट हैविंग नेम या हैविंग नो नेम, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अबूलिया हो जाता है नॉट बीइंग एबल टू मेक अ डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं ले पाना। अबूलिया, ए भूल गए भाई तुम, डिसीजन भूल लेना, भूल गए कैसे डिसीजन लो। हाँ जी हाँ, हाँ हाँ, हाँ जी हाँ, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, वो भी आप बोल सकते हो बिल्कुल, है ना? नोट्स आपके देखो यार, यार कम कसम से ना, कसम से, हाँ हाँ, तुम लोगों ने ना ऐसी हालत कर दी है कसम से, इतना तो छोटे बच्चे भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, छोटे बच्चे भी इतना क्वेश्चन नहीं पूछ, सर नोट्स बनाने हैं यार, ये डिसी। अब आप शाम को मेरे से ये पूछो, सर वीडियो देखने से पहले खाना खाना है, सर क्लास देखने के बाद खाना खाना है, क्या लॉजिक है इस बात का? क्या इस बात का लॉजिक है? सर खाना खाना है क्लास देखने से पहले, सर खाना नहीं खाना है क्लास देखने से पहले। मेरे भाई ये डिसीजन आपका है, आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको वो पसंद आए तो आप करना, अगर पसंद ना आए तो पीडीएफ को जला देना, अपने हाथ से लिख लेना, अपने हाथ से लिख लेना। मतलब क्या लॉजिक है इस बात का, सर नोट्स बनाने हैं? बताओ यार, तुम ना बीमार इंसान का श्राप ले लोगे, और कुछ नहीं है, बता रहा हूं तुमको, है ना? ए का मतलब होता है ऑन, ए के दो मतलब होते हैं, एक तो विदाउट होता है, एक ऑन होता है, एक विदाउट होते हैं, एक ऑन भी होता है। तो अफायर एक साथ है, अफायर मतलब ऑन फायर, अफायर, AFIRE मतलब ऑन फायर, कोई चीज फायर है ना? हाँ जी हाँ। हम्म, आप भूला वाला भी ले सकते हो। अश्योर मतलब ए श्योर, देखो SHORE इसका मतलब होता है किनारा, तो किनारे पर हो गया, असाइड हो गया ऑन द साइड, ऑन द साइड, इजी है भाई। आगे आ जाता हूं अगले रूट वर्ड पर। ए बी, अगर आपको किसी वर्ड के पहले ए बी लगा हुआ दिखता है, जैसे कि देखो नॉर्मल एक वर्ड है, अगर मैं उससे पहले ए बी लगा देता हूं तो उसका मतलब या तो नॉट हो जाएगा या अवे हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल मतलब सामान्य होता है, और अब नॉर्मल हो जाएगा असामान्य, नॉट नॉर्मल। जैसे कि प्रेजेंट होता है उपस्थित, और ए बी लग के हो गया ऑपोजिट, एबसेंट मतलब नॉट प्रेजेंट, है ना? एब्रेशन हो जाता है मेरे भाई नॉट इंडोल्जिंग इन अल्कोहल और सेक्स, जो सेक्स और अल्कोहल से दूर रहे, जो सेक्स और अल्कोहल से दूर रहे उसको बोल देते हैं, देखो ना, देखो बियरेशन हो जाता है मेरे भाई जो सेक्स और अल्कोहल में विलुप्त हो, व्याप्त हो, और ये जो दूर रहे उसको बोलते हैं ए बी लग के जो बना है। याद करने तक का तरीका, बियर सन, जब आपका सन बेटा बियर पीने लगे ना, इसको ऐसे याद रख सकते हो, बियर सन, बियर सन। अगर बेटा बियर पीने लग गया तो समझ लो उसको अल्कोहल और सेक्सुअल हार्मोन दोनों उसके एक्टिव हो चुके हैं, अल्कोहल वाले हार्मोन और सेक्सुअल हार्मोन उसके एक्टिव हो चुके हैं। ये तरीका है। देखो लड़के ज्यादातर ना जो जब वो कॉलेज में जाते हैं ना 17-18 साल की उम्र में,
तब से वो बियर पीना शुरू करते हैं रौब बाजी के लिए, शौक के लिए, है ना। हाँ हाँ। भाई आवाज तेज कर दे भाई, इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे, राज जी। हम्म हम्म हम्म, और तेज बोलूं? फुल है आवाज वहां से, सही जा रही है ना? ठीक है। तो बी, आप ऐसे देख सकते हो, बियरसन, देखो बियर है BEER, बियर तो आप जानते हो, और TION सन। अगर बेटा बियर पीने लगा है तो समझ जाओ भाई उसके हार्मोन दोनों एक्टिव हो चुके हैं, बियर वाले भी सेक्सुअल वाले भी। और ए लग गया अबियरसन, मतलब आप समझ जाओ उन सब चीजों से दूर है। एब्सोल्युटली का मतलब देखो, एब्सोल्युटली मेरे भाई अवे फ्रॉम एनी डाउट, जिससे कोई डाउट ना हो। एब्सोल्युटली मतलब कतई, सुनते हो ना, कतई हद कर दी, तो कतई है ये वाला कतई है, बिल्कुल। एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही, जिसमें कोई डाउट ना हो। भाई क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, एंटोसाइनो में भी पूछे जा सकते हैं और वन वर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि वो ऐसे क्वेश्चन दे देता है, अवे फ्रॉम एनी डाउट, ये दे देगा और बोलेगा इसका वन वर्ड बताओ, ऐसा वर्ड बताओ जो रिप्लेस कर दे इस लाइन को। चार ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। इसका मतलब आप इंग्लिश बिल्कुल कतई पहली बार पढ़ रहे हो, आपने कोई एग्जाम इंग्लिश का नहीं दिया है। अगर आप ये बोल रहे हो कि सर जी क्वेश्चन कैसे आते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो मेरे भाई, थोड़ा सा समय दो। जैसे जैसे देखो, अभी रूट वर्ड करा रहा हूँ, फिर मैं आपको ईडियम फ्रेज कराऊंगा, वन वर्ड कराऊंगा, एंटो कराऊंगा, साइनो कराऊंगा, तो आप धीरे धीरे खुद सीख जाओगे। भाई ये समझने की चीज नहीं है, रटने वाली चीज है ना। अंकित चौहान जी मेरे भाई, ये रटने वाली चीज है, ठीक है। हाँ, एब्डिकेट हो जाता है मेरे भाई, आ मोनार्क सेइंग ही वांट्स टू बी अवे फ्रॉम बीइंग इन पावर। कोई ऐसा राजा है ना, राजा, कोई ऐसा राजा है जो बोलता है अब मुझे शासन नहीं करना है ना, अब मुझे शासन नहीं करना है। जैसे कि मैं आप बोल दूं, याद करने का तरीका ए बी से तो आप समझ जाओ, ओपोजिट है कोई चीज। और डिकेड, डिकेड 10 साल को होते, कोई ऐसे बोला अब डिकेड, अब मुझे 10 साल होगी, भाई अब कोई और शासन कर लो, मुझे नहीं करना। इसको बोलते हैं पद त्यागना, इसका मतलब होता है पद त्यागना, पद त्यागना। तुम्हारे लिए हिंदी लिख के लानी पड़ेगी, कल से मैं हिंदी भी लिख के ले आऊंगा, ठीक है जी। हाँ, पद वगैरह कुछ त्यागना, कोई भी चीज त्यागनी है, पद वगैरह त्यागना उसको बोलते हैं। अबॉर्ट हो जाता है मेरे भाई, अवे फ्रॉम राइजिंग और बिगनिंग, अवे फ्रॉम राइजिंग या बिगनिंग। अबॉर्शन सुना है आपने, किसी चीज को गर्भपात इसको बोलते थे, अबॉर्ट मतलब गर्भपात, गर्भपात। किसी चीज को बढ़ने से रोक देना, किसी चीज को बढ़ने से रोक देना, अबॉर्ट। अब लग गया, अब लग के ऑपोजिट है, या तो विदाउट है या नॉट है, तो अबॉर्ट हो जाएगा विदाउट, जो अवे फ्रॉम राइजिंग और बिगिनिंग, किसी चीज को बढ़ने से रोकना। हाँ जी, हाँ हाँ। नहीं, abdicate को पार्डन कैसे बोल सकते हैं? हाँ जी। हम्म, जी। आगे बढ़ जाऊं, देख रहा था सर मेरे ऐप में कमेंट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, यार तुम कतई जहर बच्चे हो तुम, कतई जहर, है ना। अबॉर्ट हो गया मेरे भाई, एब्डिकेट हो गया, एब्सोल्युटली हो गया, एब्रेशन हो गया, एब्सेंट हो गया, एबनॉर्मल हो गया, ठीक है जी। सारे वर्ड हो गए, हाँ जी हाँ। आगे बढ़ जाऊं, अगला वर्ड आ जाता है मेरे भाई एक्रो। एक्रो मतलब हो जाता है हाइट, हाइट या बिगिनिंग, या तो किसी चीज की शुरुआत हो या हाइट हो। एक्रो आप हाइट से ज्यादा याद रखना। एक्रो मतलब हो गया हाइट। और फोबिया मेरा रूट वर्ड है, फोबिया मतलब डर, डर, डर जो होता है, आपने देखा है किरण जब करता है शाहरुख खान, तो कैसे डरती है वो, क्या नाम, जूही चावला कैसे डरती है, शाहरुख खान की आवाज से ही डर मूवी में देख लेना, ऐसे कांप जाती है वो। तो फोबिया का मतलब है डर, और एक्रो का मतलब है हाइट। आप मुझे बताएंगे एक्रोफोबिया का क्या मतलब हो जाएगा? एक्रो मतलब हाइट, फोबिया मतलब डर। एक्रो को याद करो, एक रो, आपने वो देखे हैं वो बड़े बड़े झूले होते हैं,
बड़े बड़े झूले होते हैं मेले मेले में, तो जैसे ही हाइट पे जाता है कुछ लोग रोने लगते हैं, भाई आज बचा ले, भाई आज उतार दे, आज के बाद नहीं बैठूंगा इसमें। फिर वो बहुत गंदी गंदी गालियां भी देते हैं, भाई रोक ले इसे, रोक ले, मुझे उतर जाने दे, मैं पागल था जो मैं इस पे बैठा, मैं मूर्ख हूं जो मैं इस पे बैठा, भाई एक बार उतार दे, आज के बाद नहीं बैठूंगा इस पे, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक्रो को याद करो, एक रोया, एक और रोया, एक रो, कब रोया भाई, एक, कब रोया एक, जब हाइट पे गए, ऊंचाई का डर। तो एक्रो मतलब हाइट, फोबिया मतलब डर, फियर ऑफ हाइट हो गया। अगला वर्ड है एक्रोपोलिस, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये ना एक जगह है, आ सिटाडल इन एंशियंट ग्रीक सिटी बुल्ड ऑन ए हिल, कोई एक महल सा है जो ग्रीक में बना हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काटा था फिर भी टाइपिस्ट ने टाइप कर दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं, से छोड़ देना बेशक। एक ग्रीक में ना सिटी में एक हिल के ऊपर, चट्टान के ऊपर बना हुआ वो है ये, ठीक है ना। एक्रोनिम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो मैं करा रहा हूं सारे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, है ना, ऑफ अ वर्ड। बताओ एक्रोनिम का आप मेरे को कोई एक एग्जांपल दे सकते हो, एक्रोनिम का एक एग्जांपल दे सकते हो मेरे को। एक्रोनिम को मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। एक दिन भाई साहब हमारी बुद्धि चकरा गई थी, हाँ हाँ, हम्म, हम्म। ठीक है, एक दिन हमारी बुद्धि चकरा गई थी इस चक्कर में, एक्रोनिम के चक्कर में। किसी से बात हुई, बोले, उससे बोला के, बात होने के बाद बोला के, मैंने कि के का क्या मतलब है, मुझे के का मतलब होता है ओके, अच्छा जी। फिर लिखा बीबी, हमने बोला बीबी का क्या मतलब है, तो बीबी का मतलब होता है बाय बाय, बाय बाय। फिर बोला टीसी, हमने बोला जी अब टीसी किस बात की कटी हमारी, अब हमारी टीसी किस बात की कटी, तो बोल रहे टीसी का मतलब है टेक केयर। और एसडी, एसडी हमने बोला जी एसडी किस बात के लिए, एसडी का मतलब हो जाता है स्वीट ड्रीम। भाई बहुत ज्ञान लेते हैं हम तो, ये वाला बहुत ज्ञान लेते हैं, स्वीट ड्रीम, अच्छा जी। हमने बोला जी ठीक है NM, हमने बाद में NM दे दिया, बोले जी ये NM का क्या मतलब है, हमने बोला जो तुम्हारे सब का मतलब है वही हमारे NM का मतलब है, ढूंढ लेना क्या होता है NM का मतलब। हमने बोला जी NM का मतलब है नाइट मेयर, नाइट मेयर का मतलब हो जाता है मेरे भाई द्विसपने, बुरे सपने, सॉरी द्विसपने नहीं, बुरे सपने होते हैं। बैड ड्रीम कोई वर्ड नहीं होता है, GM हो गया, हाँ जी, GM होता है गुड मॉर्निंग, है ना, ऐसे ही। अगर आपको कहीं भी बैड ड्रीम लिखा हुआ मिले ना, बैड ड्रीम, तो बैड ड्रीम कोई वर्ड नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। बैड ड्रीम को, गंदे सपने को, बुरा सपने को नाइटमेयर बोलते हैं। याद करने का तरीका तो आप समझ ही जाओ, है ना। मेयर मीन्स घोड़ी होता है ना, जो हॉर्स के फीमेल पार्ट होता है, मतलब फीमेल काउंटर पार्ट होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है जी हाँ। पता चला जी VC, हमने बोला VC क्या होता है जी, वीडियो कॉल होता है। और एक तो अभी हाल ही हाल में पता चला कि जो BFF, हमने कि जी अच्छा ये क्या होगा है जी, BFF, BFF नहीं, BF तो चलो हम समझ गए, BF कह रही, BFF का मतलब होता है, कह रही नहीं कह रहा, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, बेस्ट फ्रेंड और फॉर एवर, है ना। तो ये एक्रोनिम वर्ड है, पहला लेटर लेकर बनाए गए वर्ड, जैसे कि आपको पता है RWA, RWA का मतलब है रोजगार विद अंकित, है ना। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है SSC। याद करने का तरीका, एक पूरी पूरी रो का आपने एक नाम बना दिया है, जैसे कि BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, देखो एक रो है, एक रो का आपने पूरा एक नाम बना दिया, BFF, BFF हो गया, ठीक है जी हाँ हाँ, ठीक है जी, समझ गए हाँ, BFF बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ओके जी, कोई गलती सलती हुई हो तो माफ कर देना भैया, आगे बढ़ जाते हैं, अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। एरी या AO, देखो ARE हो या AREO हो, इसका मतलब हो जाता है एयर,
एक्रो हाइट होता है, एक रोने लगा हाइट से। हाँ जी, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, वही वाले हो जाए। इसरो, बिल्कुल सारे वही हैं, है ना। AERATE, इसका मतलब हो जाता है टू लेट एयर रीच समथिंग, है ना जी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एरियल वाला इंपॉर्टेंट है। AERIAL, एरियल हो जाता है हवाई, हवा से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू द एयर, रिलेटिंग टू द एयर। एरोस्पेस पूछा जाता है, स्पेस तो आपको पता है, एरोस्पेस हो जाता है मेरे भाई द एयर स्पेस, एरोस्पेस, एयर से रिलेटेड जो हो उसको हाँ जी CGL बोल देते हैं, जैसे कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। हाँ जी हाँ। एरोनॉट हो जाता है, देखो आपको पता है AER हो या AER हो, इसका मतलब तो एयर हो जाता है ना, इसका मतलब तो एयर है। और एरोनॉट का मतलब हो जाता है समवन हु ऑपरेट्स एन एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट को चलाता है, एरोनॉट्स उसको बोलते हैं, है ना, जो एयरक्राफ्ट वगैरह को चलाता है ना। जैसे कि आपने देखा रॉकेट वगैरह को, इन सब को ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं। हाँ ठीक है जी हाँ। एंड्रोडायनामिक्स हो जाता है मेरे भाई, सॉरी एरोडायनामिक्स, एरो मतलब एयर, और डायनामिक्स हो जाता है मेरे भाई गति को बताता है, रूट वर्ड है डायनामिक्स, मतलब गति को बताता है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म दैट डील विद द मोशन ऑफ गैसेस, हाँ जी, स्पेशली एयर, हवा की गति को बताने वाला, कि हवा की गति कैसे अणु उसके ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, हाई टेम्परेचर में वो किस तरफ मूव करते हैं, लो टेम्परेचर में किस तरफ मूव करते हैं, उन सब चीज का अध्ययन एरोडायनामिक्स में किया जाता है। ठीक है जी हाँ। आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन है अगॉग, AGOG, लो जी सुनो जी, हम है मन मोजी, तो वो AGOG, अगॉग आप बोल देंगे, इसका मतलब हो जाता है गाइडिंग, किसी को गाइड कर रहे हो, किसी को लीड कर रहे हो, लीडिंग भी आप बोल सकते हो, किसी को गाइड कर रहे हो, लीड कर रहे हो, ठीक है। डेमागॉग हो जाता है मेरे भाई दिमाग, देखो डेमो होता है पीपल, डेमो होता है पीपल, डैम या डैम आपको दिख जाए, पीपल होता है इसका मतलब लोग। डेमागॉग का मतलब हो जाएगा एन ऑरेटर, ऑरेटर हो जाता है वक्ता, ऑरेटर मतलब वक्ता, हाँ हाँ। हम्म हम्म, ठीक है, वक्ता। अपील्स टू द पेशेंस एंड प्रीजुडिस्ड ऑफ हिज ऑडियंस, कोई ऐसा वक्ता है जो भड़काऊ भाषण देकर जनता को अपने चक्कर में, अपनी बातों में फंसा ले, है ना। हाँ जो भड़काऊ भाषण देकर अपनी बातों में फंसा लेता है, ऐसा लीडर जो होता है। पैडागॉग हो जाएगा मेरे भाई, देखो पैडा मतलब होता है बच्चे, बच्चे पैदा होते हैं, बड़े तो पैदा नहीं होते, बच्चे ही पैदा होते हैं। पैडागॉग हो जाएगा मेरे भाई समवन हु एजुकेट्स यंग पीपल, यंग पीपल छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला। और पैडागॉजी हो जाता है मेरे भाई, गॉजी मतलब हो जाता है पैडागॉजी, द एक्टिविटीज ऑफ एजुकेटिंग और इंस्ट्रक्टिंग, पढ़ाने के तरीके। डेमोक्रेसी वहीं से बना है, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट होता है, डेमो मतलब पीपल होता है, तो गवर्नमेंट पीपल की जो होती है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। पैडागॉग, पैडा मतलब बच्चे, जहां का आपको पैडा वर्ड दिख जाए ना, PEDA, इसका मतलब हो जाता है चाइल्ड। तो पैडागॉग बच्चों को लीड करने वाला, बच्चों को एजुकेट करने वाला, बच्चों को पढ़ाने वाला। डेमो मेरे भाई पीपल हो गया, गॉग मतलब उनको लीड करने वाला, गाइड करने वाला, है ना। और पैडागॉजी हो जाता है जो हमारी टीचिंग स्किल्स जो होते हैं। हाँ ठीक है जी। जी अगले वर्ड पर आ जाता हूं। AGR हो या AGRI हो या AGRIO हो, आप समझ जाओगे। एग्रो, एग्री वाला वर्ड है जिसका मतलब होता है फार्मिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर कृषि है भाई, हम कैसे करते हैं, बेसिक वर्ड है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एग्री बिजनेस, भाई जो एग्रीकल्चर में बिजनेस करे। मेकिंग मनी बाय यूटिलाइजिंग लैंड, जमीन से बिजनेस कर, जमीन को यूटिलाइज करके बिजनेस करना है। एग्रेरियन क्या हो जाएगा मेरे भाई, रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ लैंड, जमीन के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। एग्रा आपको वर्ड दिख जाए, एग्री आपको दिख जाए, आप समझ जाओगे किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। ठीक है जी हाँ। आगे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूं। अहोलिक हो, अहोलिक हो इसका मतलब हो जाता है ऑब्सेशन, सनक।
अब सनक क्या होती है, कोई मुझे बताएगा एग्जाम्पल में? सनक, सनक क्या होती है? सनक क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? सनक क्या कोई है ऐसा क्लास में? डेमो क्लास मीन्स लोगों को दिखाने के लिए क्लास है, लोगों को प्रदर्शित करने के लिए क्लास है। डेमो मतलब लोगों के लिए। बाद की क्लास लोगों के लिए नहीं होती, बाद की क्लास हमारे स्पेशल स्टूडेंट के लिए होती है, जिन्होंने बैच परचेज किया है, जिन्होंने बैच को परचेज किया है। जी। पर एक रूट वर्ड के ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किए गए वो अलग देखा जाता है। हाँ जी। ऑब्सेशन मतलब मानिए, एग्जाम्पल चाहिए मेरे को, एग्जाम्पल। मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट अगर यहाँ पे कोई है तो वो एग्जाम्पल बताएगा। हाँ हाँ। जी। मानिया हो गया जी। जी। हाँ, किरण तुम सिर्फ मेरी हो, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। काजल तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। अगर हमारे बीच कोई आया तो समझो वो मर गया, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा लाशें। काजल इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। है ना, तो वो सनी देओल की सनक है काजल के प्रति। अब वो क क क क क क क क किरण, वो हम जो आपका शाहरुख खान है उसकी सनक है जूही चावला के लिए। वो प्यार वगैरह नहीं है, उस वाले प्यार को सनक में अंतर होता है। वो सनक है किसी चीज के लिए पागल आप हो गए हो। जिस दिन आपके अंदर गवर्नमेंट जॉब की सनक आ गई, आपको गवर्नमेंट जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, वो सनक होती है। हाँ जी। ठीक है, सनक आप इसको लत भी बोलते हैं, मुझे तो तेरी लत लग गई, है ना, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। वो लत, वो सनक है ना, समझो। और वर्काहॉलिक क्या हो जाएगा मेरे भाई? जिसको काम करने की सनक हो, हरदम काम में लगा रहता हो, काम में लगी रहती हो। आपने देखा है ना, कुछ लेडीज होती हैं, वो पूरा दिन, उनका छोटा सा 2 बेडरूम उनका घर होता है, पूरा दिन काम करने में निकल जाता है उनको, पूरा दिन काम करने में निकल जाता है, पूरा दिन पता नहीं लगता वो क्या क्या काम करती रहती है ना। उसको सनक टाइप बोल देते हैं, काम करने की सनक। फूडाहॉलिक क्या हो जाएगा? ऑब्सेशन फॉर फूड, जिसको हरदम खाने की लत लगी हो, जिसको हरदम खाने की लत लगी हो। हाँ हाँ। जी हाँ, जिसको खाने की लत लगी हो। ठीक है जी, हाँ। नहीं, फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन। शौक को सनक से मत जोड़ो, शौक अलग चीज है, शौक बड़ी चीज है ना, शौक बड़ी चीज है, सनक बड़ी चीज नहीं है। लाइफाहॉलिक क्या हो जाएगा मेरे भाई? लाइफ मतलब जीवन, और हॉलिक मतलब सनक। जो कि है ना, एक जिंदगी मिली है, हमें भगवान राम नहीं बनना, है ना, ना हमें सीता मैया मिल रही, हम हरिश्चंद्र नहीं, हम तो मजे में काटेंगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो हो, अ पर्सन हु इज पैशनेट, जो पैशनेट है अबाउट मेकिंग द मोस्ट ऑफ लाइफ। मेक मोस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का भरपूर आनंद लेना, किसी चीज का भरपूर आनंद लेना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा सीरियस है लाइफ के फुल मजे लेने के लिए, जिसको ना पैसा, हाँ, जिसको ना तो पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, बस उसको मजे लाइफ में करने, जो उसको अच्छा लगे वह उसको करने में बिलीव करता हो, है ना। अब ये बताओ, ये बीमारी किन में पाई जाती है? ये कौन सी बीमारी है? ये आजकल की बीमारी है जिससे हर कोई पुरुष, हर कोई मैरिड इंसान परेशान है, हर कोई मैरिड इंसान। भाई साहब मैं लिख कर दे सकता हूँ, 99.9 ऊपर बार लगा दिया है मैंने परसेंट, हबी परेशान है इस बीमारी से, उनकी वाइफ की इस बीमारी से, उनकी जो वाइफ है उनकी इस बीमारी पे। ऑब्सेशन फॉर शॉपिंग, जिसको शॉपिंग की लत हो, 99.9 ऊपर बार, समझ रहे हो? अगर मैथ पढ़ा हो तो इन्फिनिटी टाइम 9999, इतने परसेंट हस्बैंड पीड़ित हैं अपनी वाइफ की इस बीमारी से। हर लड़की में यह बीमारी पाई जाती है, हर लड़की में यह बीमारी पाई जाती है ना। सोपाहॉलिक हो जाता है जिसको शॉपिंग करने की लत हो। और भाई साहब दुनिया में, जिंदगी में किसी फीमेल को शॉपिंग कराने से बोरिंग काम दुनिया का कोई बोरिंग काम नहीं है, कोई बोरिंग काम नहीं है।
आपने वो कटाई की है, कटाई, कटाई समझते हो, जो धान काटते हैं या गेहूं काटते हैं, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको बोल दिया जाए ना पूरे दिन में 1 बीघा कटाई करनी है, और एक तरफ मेरे से बोला जाए आपको 3 घंटे शॉपिंग करा के लानी है लेडीज की, ऐसा मैं आंख बंद करके कह दूंगा 1 बीघे कटाई करवा लो मेरे से। दुनिया का सबसे बोरिंग काम है फीमेल को शॉपिंग साथ में कराना, उससे ज्यादा बोरिंग भैया ये पिंक वाला, थोड़ा सा डार्क पिंक हो गया, थोड़ा सा लाइट पिंक दिखाओ, थोड़ा सा ये ज्यादा लाइट हो गया, डार्क लाइट के बीच वाला पिंक होना चाहिए भैया, ब्लू नहीं, है ना, ब्लू नहीं, ऑरेंज ब्लू दिखाओ। ऑरेंज ब्लू क्या होता है, ऑरेंज ब्लू क्या होता है, और पिंक लाइट डार्क मिडल पिंक क्या होता है, हमें आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है जी, मतलब सर फटता है शॉपिंग कराने में। हाँ 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 जी, ठीक है। अल्कोहलिक तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, जिसको सनक हो, जिसको बस मार का पौआ फिर मैं सो गया नींद कसूती आई, वो वाला जो बंदा होता है ना, जिसको पीने की सनक हो, जिसको पीने की सनक हो, हाँ हाँ जी, ठीक है। देखो बुरा उनको लगेगा जो सच में ऐसी हैं, जो सच में ऐसी हैं, बुरा सिर्फ उनको लगेगा। ठीक है, वर्ड्स पे ना जाएं, फीलिंग पे जाए। फीलिंग ये है आपको क्लास में बोर नहीं होने देना है। सबसे ज्यादा बोरिंग माना जाता है वोकैबलरी को याद करना, लैंग्वेज में वोकैबलरी को सबसे बोरिंग माना जाता है। तो मैं अपना मजाक बनाऊं, तुम्हारा बनाऊं, किसी का बनाऊं, मेरा टारगेट है, मोटिव है, आप लोग क्लास में बोर ना हो और आपको चीजें ना इससे इम्फेसाइज हो जाती है। हाँ हाँ, हमको तो बिल्कुल, हमें तो यही पता है, तोतई कलर भाई, एक लाल होता है, एक काला होता है, एक पीला होता है, एक नीला होता है, एक तोतई। आज तक हमको गुलाबी कलर में और पिंक कलर में, ऑरेंज कलर में, इनमें अंतर समझ में नहीं आया। हमको नहीं पता ऑरेंज और पिंक में क्या अंतर है ना, महरून कलर को क्या बोलते हैं, उनमें क्या अंतर है, हमको नहीं पता चलता। हमको तो सारे रेड भी ऑरेंज लगता है, रेड पिंक और ऑरेंज तीनों कलर पूछ लेना ये कौन सा है, तो हम तीनों में किसी को कुछ भी बोल देंगे। ठीक है जी, तो बस टारगेट ये है कि आप लोग क्लास में बोर ना हो बस, है ना। बहुत ज्यादा उस पे मत जाना वर्ड्स पे, सर जी क्या आप तो ऐसा वो कर रहे हो, है ना। AZL हो या AZLO, इसका मतलब होता है पेन, दर्द, है ना, इसका मतलब हो जाता है पेन, दर्द। पहले मैं इसको याद करा देता हूं, ANALGESIA, एनल्जीसिया इसको बोल देते हैं, एनल्जीसिया, जिसको ए ना लगी सिया, मैंने भी आपको ऊपर भी याद कराया है ना, इसमें वर्ड आया है ना एलजीसिया, ALGE आ गया ना, इसका मतलब है पेन, और ए वर्ड AN पहले आ गया, इसका मतलब हो जाता है ना, इसका मतलब हो जाता है विदाउट, विदाउट, तो विदाउट पेन। कोई ऐसी चीज है जिससे आपको दर्द की अनुभूति ना हो, आपको दर्द ना हो, जिसको आपको दर्द ना हो। कलर विजन नहीं है, 4 बार टेस्ट करा लिया कलर विजन का, ऐसा इल्जाम मत लगाओ, इतना बुरा श्राप मत दो। आ ड्रग दैट मेक्स वन पेन फ्री, कोई ऐसी दवाई है जिससे आपको दर्द नहीं होता है। सानू दर्द आदि दे जा तू दवा, बड़ी मेहरबानी होवेगी, सुना है आपने गाना, सानू दर्द दादी दे जा तू दवा, बड़ी मेहरबानी होवेगी। तो वो यही मांग रहा होता है, बब्बू मान यही मांगता है उस गाने में, है ना। पेन, जो पेन किलर को नहीं बोल सकते इसमें, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, नॉस्टैल्जिया हो जाता है मेरे भाई, एचिंग फॉर द फैमिली। देखो इसमें फिर वही वर्ड वर्ड आएगा, ALGI, LG मतलब पेन तो है, पेन है, दर्द है, दर्द है, आपको कहीं पेन है, इसमें भी पेन दर्द है, लेकिन एन लग के हो गया अपोजिट पेन, पेन नहीं है, पेन नहीं है। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, नॉस्टैल्जिया हो जाता है मेरे भाई, नाश्ता, नाश्ता आप देखोगे, आप याद करा रहा हूं, NAST, नाश्ता हो जाता है। देखो पहले नाश्ता क्या होता था, सुबह उठे और पहले ही चटनी से 2 रोटी और छाछ, गरम गरम रोटी, उसकी फुलकिया मम्मी फोड़ के ऐसे, उसमें अंदर घी डाल के और फिर चटनी ऊपर से देती थी, वो नाश्ता होता था हमारा। सुबह रोटी सब्जी, रोटी चटनी नाश्ता, दोपहर रोटी चटनी छाछ हमारा लंच हो गया, और शाम को एक टाइम सब्जी बनती थी भाई, तो सब्जी रोटी रात का डिनर होता था।
सलाद वगैरह तो कभी, मतलब आजकल तो दोनों टाइम सब्जी बनती है। मुंह में पानी आ गया। लेकिन आपको वो बात पता है, जब मम्मी मारती भी थी, अगर आपसे घी बिखर गया, क्या 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 ताने मिलते थे, कैसे पढ़ के, मतलब क्या करोगे रे तुम, घी बिखेर, घी गिरा रहे हो सब्जी में। प्लेट में शर्त ये होती थी, मम्मी घी कितना ले ले, लेकिन घी प्लेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। बड़ी सी फूली हुई रोटी, ऐसे मार के उसमें अंदर घी चटनी भरना, और उसका घी अगर बिखर गया तो फिर उसकी डांट अलग से पड़ती थी, घी कैसे गिराया। अगर घी गिरा दिया तो फिर घी की क्वांटिटी अगले दिन से कम होने लगती थी, तो हम तो उस हिसाब से खाते थे कि घी नहीं गिर जाना चाहिए, वरना अगले दिन से घी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ। तो नॉस्टैल्जिया हो जाएगा मेरे भाई, आपको दर्द हो रहा है अंदर से, फीलिंग हो रही है, अपने परिवार की याद आ रही है बहुत ज्यादा, है ना, अपने परिवार की बहुत ज्यादा याद आना, इचिंग फॉर द फैमिली। भाई नाश्ता लगा, जब जब नाश्ता लगेगा ना, आप अकेले हो, आपको पुराने मतलब परिवार की याद आ जाएगी, कि चूल्हे पे मम्मी खाना बना रही है, रोटी बना रही है, एक साथ चारों पांचों भाई बहन बैठ गए थाली लेकर, उसमें भी आपस में लड़ाई होना, पहली रोटी मुझे मुझे, अब एक साथ मम्मी कितनी रोटी सेके, उसको मिल गई, मुझे ना दी, आधी मुझे दे मम्मी, आधी आधी रोटी फाड़ के, एक बेटा आधी तू ले ला, आधी तू। तो याद आती है उन दिनों की। नॉस्टैल्जिया मतलब फैमिली की याद आना। जी, याद रहेगा वहां से, हाँ जी हाँ। नहीं, वो बहुत लकी हैं जिनके साथ आज भी यही है ना। देखो न्यूरो हो जाता है मेरे भाई, ये दिखा देता है, नर्व्स को बोल देता है, नर्व्स जो हमारी होती है ना, और एल्जिया इसमें आगे है। न्यूरोल्जिया हो जाएगा मेरे भाई, पेन कॉज्ड बाई अ नर्व, है ना, नर्व के द्वारा, है ना, नर्व के द्वारा पेन होना, किसी नर्व्स में पेन होना, जैसे कि मैं एक पैर में बहुत पीड़ित हूं, है ना, मैं एक पैर से बहुत इस टाइम पीड़ित चल रहा हूं। आगे आ जाता हूं मेरे भाई, एमबी वर्ड आपको दिख जाए, एमबी एम्फी दिख जाए, इसका मतलब हो जाता है बॉथ। एमबी एम्फी बहुत, इसका मतलब हो जाता है, हाँ। सुना नहीं, देखा भी, कितने खंजर चला, 80 सब जान दिया, नी 80 सब जान दिया, अरे तुम छोड़ो, हमने भैया सब देखे हुए हैं। एमबी मतलब बहुत है, और डेक्स्ट्रस हो जाता है मेरे भाई निपुण। देखो क्लास में डस्टर किसको देते हैं, क्लास में डस्टर होता है मॉनिटर के पास, और मॉनिटर बनता है जो बच्चा पढ़ने में सबसे अच्छा हो, जो बच्चा क्लास को डील करने में सबसे अच्छा हो। तो एम्बी डेस्ट्रस हो जाएगा। देखो डेस्ट्रस मतलब निपुण है, एम्बी मतलब बहुत है, एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वली वेल, इक्वली वेल, जो अपने दोनों हाथों को बराबर यूज कर सकता है, उसे एम्बी डेस्ट्रस बोलते हैं। आपको बताना है क्या मैं एम्बी डेस्ट्रस हूं भाई, इधर से लिखता हूं, क्या मैं एम्बी डेस्ट्रस हूं, मेरे दोनों हाथों के साइन कुछ कुछ मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ मैच कर रहे हैं ना, हाँ हम भी एम्बिट। आपने देखा वायरस शास्त्र बुद्धि, 3 इडियट में जो वायरस शास्त्र बुद्धि होता है, हाँ जी, दोनों हाथों से लिखता है, वो बोल देते हैं। तो देखो डेक्स्ट्रस हो जाता है मेरे भाई निपुण, एम्बी मतलब बहुत, जो दोनों हाथों से इक्वली वेल हो, बराबर का निपुण हो, उसको बोलते हैं। ठीक है जी, अगला, एम्बी मतलब बहुत है, एम्बियंट हो जाएगा मेरे भाई, कंप्लीटली एनवलपिंग, जो दोनों तरफ से घिरा हुआ हो, हाँ, हाँ जी, जो दोनों तरफ से घिरा हुआ हो। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। एम्बिगुअस हो जाता है मेरे भाई संदिग्ध, जिसके दोनों मीनिंग हो, अच्छा भी हो बुरा भी हो, है ना, जैसे कि आपके मार्क्स किसी एग्जाम में, आप, जैसे कि मैं आपको बताऊं, भगवान ना करे आपने कोई पेपर दिया और आपको उसमें नंबर नहीं आया, और पड़ोसी आके आपके कंधे पे हाथ मार के, कोई बात ना, कोई बात ना, आ जाएगा। अब वो एक तरफ शाबाशी भी दे रहा है, शाबाश बेटा नहीं आया, और एक बार मुंह से इस्तावना भी दे रहा है, कोई नहीं, आगे आ जाएगा। तो उसकी बातों का दोनों मीनिंग है, आप दोनों तरफ कंफ्यूज रहोगे, ये मेरी भलाई चाहता है या मेरी बुलाई बुराई चाहता है। लेडीज इस मामले में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, और लेडीज में भी दादी लोग जो होती है ना, ऐसी कटाक्ष मारेंगी कि उसके डबल मीनिंग होंगे, समझने वाला 1 घंटे बाद समझ में आता है, अच्छा ये बात वहां बोली थी बुढ़िया ने, है ना, फिर बाद में लेडीज, दूसरी वाली लेडीज सोचती है, अच्छा बुढ़िया ने ये बात यहाँ ताना मारा था मुझे,
ना, तो ये इसका मतलब होता है एम्बिडेक्स्ट्रस हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जिसका एक से अधिक मतलब हो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों मीनिंग जिसका हो, जिसका दोनों मीनिंग हो, है ना। एम्बिवैलेंस हो जाएगा मेरे भाई कन्फ्लिक्टिंग और ऑपोजिट फीलिंग टूवर्ड अ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति के लिए ऑपोजिट फीलिंग रखना, विरोध वाली फीलिंग रखना। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं, अगले क्वेश्चन पे आ जाता है ना। एमी हो जाता है मेरे भाई लव, दोस्त हो या प्यार हो, एमी मतलब लव या फ्रेंड, प्यार या दोस्त हो, प्यार या दोस्त हो। ठीक है जी, हाँ। हम्म, ठीक है जी। तो एमीएबल, अब देखो एमी को याद करो, अम्मी, किसी बच्चे की का पहला दोस्त कौन होता है, पहला टीचर पहला दोस्त कौन है, बताओ जी। एमी मतलब अम्मी, बताओ किसी भी बच्चे का पहला दोस्त पहला टीचर कौन होता है, बताएंगे आप मुझे। हाँ। जी। हाँ, बताओ जी, क्या होता है, कौन होता है पहला दोस्त, कौन होता है पहला दोस्त, किसी भी बच्चे का, किसी भी चाइल्ड का जो पहला दोस्त होता है, पहला प्यार, पहला लव, पहला दोस्त, उसकी माँ होती है, अम्मी होती है। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी, जिसको हम मम्मी बोलते हैं भाई, मोमडन्स में अम्मी बोल देते हैं, हम मम्मी बोलते हैं, माँ बोल देते हैं, महतारी बोल देते हैं बाद में प्यार में। महतारी वर्ड भी सुनने में अजीब लगेगा लेकिन अंदर फीलिंग वाला वर्ड है महतारी, है ना। तो एमी का मतलब है मेरे भाई लव या फ्रेंड्स, तो एमिएबल मेरे भाई फ्रेंडली एंड लवेबल, कोई ऐसा व्यक्ति है बहुत दोस्ताना प्यार करने लायक है, एमिएबल हो जाएगा, है ना। एमिटी हो जाएगा मेरे भाई फ्रेंडली पीसफुल रिलेशन, आपके बहुत अच्छे किसी से संबंध है, जिसमें आपको एमए दिख जाए आप समझ जाओ प्यार या दोस्ती से संबंधित है। अमरस हो जाएगा सोविंग रोमांटिक लव, सोइंग रोमांटिक लव, किसी के प्रति रोमांटिक आप प्यार दिखा रहे हो, वो हो जाएगा, है ना। ज्यादा, ए मोर रोज, जिसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ज्यादा रोज देने वाला व्यक्ति, होते हैं ना जो फौजी होते हैं पुलिस वाले होते हैं ना, ये बहुत केयर करते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा प्यार चाहिए ना, दिखावे वाला रोमांटिक आपको लव चाहिए, तो शादी करना किसी फौजी से या किसी पुलिस वाले से, बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं। ठीक है जी, हाँ। एमिकेबल हो जाएगा मेरे भाई वेरी फ्रेंडली, केवल आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहो अपनी अम्मी के, एमिकेबल आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एमिगो हो जाएगा मेरे भाई फ्रेंड और कॉमरेड, कॉमरेड का मतलब भी हो जाता है दोस्त को बोलते हैं कॉमरेड। ठीक है जी, हाँ। तो आपको मैंने कितने सारे रूट्स वर्ड्स कराए, जितने कराए हैं। अब ये देखो आप बोलोगे जी इनसे क्वेश्चन कैसे आता है मेरे भाई, फिर वही बोलूंगा, वन वर्ड से आ जाते हैं, एंटो से आ जाते हैं, साइनो से आ जाते हैं। तो पहले हम रूट वर्ड्स करेंगे, फिर हम करेंगे अल्टरनेट क्लास, एक दिन इडियम फ्रेज, एक दिन वन वर्ड और फिर 2 दिन आपकी चलेगी वर्ड मीनिंग की क्लास, ऐसे हम क्लास लिया करेंगे। ओके, क्लास को यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद है आपको कुछ चीजें याद हुई होंगी और आप बोर भी नहीं हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बाय बाय, थैंक यू।